first thing guys notice in Janhvi is? Well, I've been told they notice my eyes, but their eyes are always looking somewhere else. पेद्दी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर डायरेक्टर को गालियां पड़ रही हैं। तेलुगु सिनेमा की घिसी पिटी मानसिकता को कोसा जा रहा है। बाद में जानवी कपूर वाले कुछ सीन्स को ट्रिम करने का वादा भी किया गया। ये सब बिल्कुल सही और जरूरी है, लेकिन इस पूरे तमाशे के बीच सबसे बड़ा सवाल उस स्टार किड पर उठता है जो स्क्रीन पर केवल एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गई। क्या जानवी कपूर से सवाल नहीं होना चाहिए? जितनी डांट डायरेक्टर को पड़ रही है, कहीं ना कहीं उतनी ही जिम्मेदार जानवी कपूर भी है। उनके पास नो कहने का वो प्रिविलेज है जिसके लिए आउटसाइडर्स सालों तरसते हैं। जानवी ने अपने करियर की शुरुआत धड़क, गुंजन सक्सेना और मिली जैसी फिल्मों से की थी, जहां एक्टिंग की गुंजाइश थी। लेकिन जब वो फिल्में उम्मीद के मुताबिक ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, ग्लैमर और आइटम नंबर का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद जानवी ने करण जौहर के शो में स्वीकार किया था। उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि पहले उन्हें लगता था कि लोगों को उनकी आंखें पसंद हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि लोगों की नजर किसी और चीज पर है। साफ है कि जानवी को बहुत अच्छे से पता है कि दर्शक क्या देख रहे हैं और उनकी रील वैल्यू किस बात से तय हो रही है। और जब आपको पता है कि आपकी शारीरिक बनावट को बेचा जा रहा है और आप खुशी खुशी उस बाजार का हिस्सा बनती है, तो फिल्म रिलीज होने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना कायदे से बंद कर देना चाहिए। अगर पेद्दी का इतना भारी विरोध न हुआ होता तो क्या जानवी या उनकी टीम की तरफ से कोई आवाज उठती? कभी नहीं। वो देवरा के गानों की तरह इस फिल्म के सक्सेस पर भी गर्व से नाच रही होती। इसलिए एक्ट्रेस गायत्री ने लिखा है कि आज पेद्दी के लिए लोग हो हल्ला कर रहे हैं, पर पिछली कुछ फिल्मों में जानवी को आप देखिए, वो इस तरह के सीन्स लगातार करते आई। पेद्दी के वक्त मामला थोड़ा पलट गया। फिल्म रिलीज हुई और जनता ने कैमरे के भद्दे एंगल्स पर थू थू करना शुरू कर दिया। वैसे ही जानवी के पीआर और फैन पेजेस एक्टिव हो गए। अचानक सोशल मीडिया पर कुछ प्राइवेट चैट्स के स्क्रीनशॉट लीक कर दिए गए। दावा किया गया कि जानवी तो बेचारी 30 अक्टूबर से ही डायरेक्टर से लड़ रही थी कि मुझे ऐसे भद्दे एंगल्स मत दो। उनके मेकअप आर्टिस्ट ने भी पोस्ट शेयर कर दिया और कहा कि उन्होंने प्रोफेशनल लाइन खींची थी, पर डायरेक्टर ने बात नहीं मानी। वाह, क्या गजब की स्क्रिप्ट है। फिल्म की स्क्रिप्ट भले ही घटिया हो, पर इस पीआर स्क्रिप्ट के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। जनता आज इतनी नादान नहीं है। आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, किरदार समझती हैं, बड़े बजट की फिल्म देखकर अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए हाँ कहती हैं, और जब जनता भड़क जाए तो खुद को विक्टिम साबित करने के लिए चैट लीक करवा देती हैं। अगर डायरेक्टर आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं कर रहा था तो आपने फिल्म क्यों नहीं छोड़ी? क्या बोनी कपूर की बेटी को किसी का डर था? जया बच्चन ने इस पूरे विवाद पर बिल्कुल सटीक बात कही कि एक्टर्स को सेट पर अपनी सीमाएं खुद तय करनी होती है। मेरे साथ कभी किसी ने ऐसे करने की हिम्मत नहीं की। सही बात है, जब आपके पास पावर है तो उसका इस्तेमाल सेट पर डायरेक्टर को रोकने के लिए क्यों नहीं हुआ? सवाल तो रामचरण पर भी उठना चाहिए, क्योंकि पैन इंडिया सुपरस्टार रामचरण भी बराबर के जिम्मेदार हैं। रामचरण ने स्क्रीन पर पेद्दी का किरदार निभाते हुए जानवी के किरदार को बिना कंसेंट के एक सीन में पावर कट के दौरान किस किया, और बाद में उनका किरदार कहता है कि मैं गांव से हूं, मुझे सही और गलत का नहीं पता, मुझे तो ऐसे ही प्यार करने आता है। सवाल है कि इस देश में सिनेमा के नाम पर सेक्सुअल असॉल्ट को रोमांस बनाकर कब तक बेचा जाएगा? रामचरण जैसे बड़े कद के अभिनेता ने इस तरह के सीन्स और डायलॉग्स के लिए हामी कैसे भरी? क्या एक पैन इंडिया फिल्म हिंदी बेल्ट और पूरे देश के दर्शकों के बिना हिट हो सकती है? नहीं। अगर आप खुद को ग्लोबल स्टार मानते हैं तो आपको अपनी फिल्मों की क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखना होगा। लीक चैट में दावा किया गया कि रामचरण बड़े स्वीट हैं और उन्होंने डायरेक्टर को डांटा था। अगर डांटा था सर, तो वो सीन फिल्म के फाइनल कट में क्या कर रहा है? क्या आप इतने कमजोर अभिनेता हैं कि डायरेक्टर आपकी बात भी नहीं सुन रहा है? या फिर
हकीकत यह है कि बड़े बजट की आड़ में जब तक तिजोरी भर रही हो तब तक सबको सब कुछ जायज लगता है। और ये बात रामचरण और जानवी दोनों के लिए है, क्योंकि बड़े बजट की फिल्म से एक्ट्रेस की भी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। और आप गौर करेंगे तो अभी जानवी की बात हो रही है, पर ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो करियर के स्टार्टिंग में, इनफैक्ट अभी भी ऐसी फिल्मों के लिए हामी भरने में देर नहीं करती। इसलिए अंत में सवाल यही है कि क्या लार्जर देन लाइफ सिनेमा का मतलब सिर्फ जिस्म की नुमाइश है? इस पूरे मामले पर साउथ की बेहतरीन एक्ट्रेस नित्या मेनन और तापसी पन्नू के बयानों को भी देखना जरूरी है। तापसी ने पहले ही साउथ सिनेमा के इस काले सच का खुलासा किया था। वहां हीरोइनों को पैडेड ब्रा पहनने और केवल एक सुंदर शो पीस बनने के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं कंगना रनौत ने भी कहा है कि एक औरत होने के नाते एक्ट्रेसेस को अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। तो वहीं तेलुगु सिनेमा को भी अब यह समझना होगा कि लार्जर देन लाइफ और रोमांस का मतलब यह नहीं होता कि आप हीरो से कुछ भी उटपटांग करवाएं और हीरोइन को सिर्फ वासना की नजर से देखें और अंत में उसी हीरो से 4 गुंडों को पिटवा कर उसे मसीहा घोषित कर दें। क्योंकि अब ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दर्शकों के गले नहीं उतरने वाली। ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई। दूसरी तरफ जानवी कपूर और उनके जैसी तमाम अभिनेत्रियों को यह समझना होगा कि अगर वो ऐसे आपत्तिजनक और गरिमाहीन प्रोजेक्ट्स के लिए ना कह देंगी तो उनका करियर खत्म नहीं हो जाएगा। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण पर इंटरव्यू देती हैं और दूसरी तरफ चंद पैसों और बड़े बैनर के लालच में कैमरे के सामने खुद को ऑब्जेक्टिफाई होने देती हैं। ये अजीब और शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि दर्शक अब समझदार हो चुके हैं। उन्हें अब आपका ये खेल समझ में आ गया है कि पहले स्क्रीन पर अंग प्रदर्शन करो, फिर विवाद होने पर पीआर इंटरव्यू में रोकर विक्टिम कार्ड खेलो और अगली फिल्म में फिर वहीं नौटंकी दोहराओ। जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर की नहीं होती, कैमरे के सामने खड़े कलाकार की भी जवाबदेही उतनी ही है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद।